दोस्तों नमस्कार। आइए बात करते हैं आज नाउन की। और नाउन में क्या क्या चीजें हैं उन सभी चीजों पर बात करेंगे, सभी मुद्दों पर बात करेंगे, सारे पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। समझना यह है कि नाउन होता क्या है। फ्रेंड्स, नाउन का मतलब होता है एक वर्ड जिसको बोलते हैं नोमेन। नाउन का मतलब क्या होता है? नोमेन। नोमेन का मतलब होता है नेम, और नेम को हिंदी में बोलते हैं नाम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, नाउन का मतलब क्या होता है? नोमेन। नाउन बना किससे है? नोमेन से, NOMEN। नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम। नेम का मतलब क्या होता है? नाम। भैया किसी भी चीज का जो नाम होता है वही नाउन होता है। मेरा नाम है शिव पांडे, नाउन है। मैं रहता हूं प्रयागराज में, नाउन है। मेरे गांव का जो नाम है वो भी नाउन है। मैं किससे लिख रहा हूं? मार्कर से, नाउन है। कहां पर हूं? एक कमरे में, नाउन है। मतलब नाउन कोई भी चीज का नाम होता है, कोई भी चीज का, वेदर इट इज एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, स्टेट, इमोशन और थिंग। तो जो नाउन की परिभाषा निकल के सामने आती है, नाउन की परिभाषा यह है कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। अब वो चीज कोई भी हो सकती है, कपड़ा, मार्कर, कमरा, कोई बुक, कोई चीज। फ्रेंड्स, ये मोबाइल है, क्या कहेंगे? एक चीज का नाम है ना, वस्तु का नाम है, नाउन है। हम बात करें अगर किसी भी बुक की, ये कोई बुक है मान लीजिए, तो क्या है? ये नाउन है। तो किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। अब जब इसको बताते हैं, आप डिफाइन करते हैं, कोई पूछता है आपसे, जब आप बता रहे होते हैं तो क्या बताते हैं? इसी चीज को आप लिखते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, इमोशन, स्टेट और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, इमोशन, स्टेट और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बोलिए हाँ, और अगर नहीं आई है तो फिर कोई बात नहीं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे बात करते हैं कि जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं भाई नाउन के टाइप्स की। तो नाउन के टाइप्स की बात करो, चाहे नाउन के काइंड्स की बात करो, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन अब यहां पर हमें समझना है कि नाउन होते कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो जरूरी समझना। तो फ्रेंड्स, नाउन जो होते हैं, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि नाउन 5 तरह के होते हैं। देखिए, अब यहां पर 2 चीजें हैं। एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट मीन्स जो पुराना, हम लोग पहले जो हम लोग पढ़ते थे, तो वो वहां पर नाउन को 5 तरह का बताया गया है। जो न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट में नाउन को 2 तरह का बताया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर 3 तरह का, कुछ बुक्स में 2 तरह का मिलेगा, कुछ बुक्स में 3 तरह का मिलेगा। अब समझिए नाउन में कौन कौन से नाउन होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मैटेरियल नाउन, और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या बोलते हैं? व्यक्ति वाचक संज्ञा।
दूसरा होता है कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मैटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट वाला जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। सो फ्रेंड्स, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जो पुरानी धारणा है, पुरानी धारणा के अनुसार जो नाउन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद हो गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये 5 तरह के नाउन होते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट में। अब प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का पर्टिकुलर जो नाम होगा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे अगर हम कहें रमेश, प्रॉपर नाउन है। प्रयागराज प्रॉपर नाउन है। कोलकाता प्रॉपर नाउन है। मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान का नाम प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन होता है जो कॉमन नेम होता है, वो किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं होता बल्कि कॉमन होता है। जैसे हमने कह दिया स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का मतलब होता है सारे स्टूडेंट्स, है ना। वैसे ही अगर हमने कह दिया पेन, तो पेन में वो कोई भी पेन हो सकता है, वो रेनॉल्ड भी हो सकता है, वो रोटोमैक भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। जैसे अगर बात करें हम, हालांकि यहाँ पर कोई पेन नहीं दिख रहा हमें, चलिए कोई बात नहीं। अगर हमने कह दिया डायरी, तो डायरी कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर हमने कह दिया ये हमारे सामने है कठोरिया, स्पाइरल पैड नंबर 1, आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए। तो अगर हमने कह दिया कठोरिया डायरी, ठीक है, कठोरिया स्पाइरल पैड, तो पर्टिकुलर इसकी बात हो रही है। लेकिन अगर हमने कह दिया स्पाइरल पैड, तो स्पाइरल पैड में ये भी आ जाएगी और स्पाइरल पैड में ये भी आ जाएगी और स्पाइरल पैड में एक, अगर हम तीसरी बात करें तो ये हमारे सामने एक और है, ये भी आ जाएगी, है ना। तो अगर हम कह देते हैं उसका पर्टिकुलर नाम लेके, तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कॉमन बात बोल देते हैं स्पाइरल पैड, तो स्पाइरल पैड में कोई भी आ सकती है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन शो करते हैं, समूह में दिखाते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया अ बैंड ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का बैंड, है ना। या हमने कह दिया अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम। तो अगर हम कोई भी ऐसा नाम बताते हैं जो कि कलेक्शन को शो करता है, ग्रुप को शो करता है, तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन क्या बताता है? मैटेरियल की बात करता है। मैटेरियल मींस होता है पदार्थ, तो पदार्थ की बात करता है। भाई पदार्थ क्या होता है, मैटेरियल क्या होता है? तो मैटेरियल में वो सभी चीजें आती हैं जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है। जैसे अगर बात करें लोहा, लोहे से कुर्सी बनती है, लोहे से दरवाजा बनता है, लोहे से अदर चीजें जो होती है वो भी बनती है ना, तो मटेरियल है। अगर हम बात करें सोने की, सोना, तो सोने से क्या क्या बनता है? सोने से गहने बनते हैं, सोने से बहुत सारी चीजें बनती है ना, तो मटेरियल है, मटेरियल नाउन है। नाम है वो भी किसका नाम है? मटेरियल का नाम है। लेकिन अब यहां पर समझने वाली चीज है, उसको मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे? क्योंकि उससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाता है। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भैया? इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव, जिसे कहते हैं ना भाव ज्यादा ना खाओ, या कहते हैं लोग भावुक हो गया, है ना। तो भाव खाना तो अलग चीज हो गई, लेकिन जैसे भाववाचक संज्ञा, भाव इसमें बताता है। भाव मीन्स इसमें सिर्फ भाव नहीं आएगा, बल्कि भाव भी आ जाएगा, गुण भी आ जाएगा, अवस्था भी आ जाएगी। जैसे अगर हम कहें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो ऑनेस्टी क्या है? गुण है ना, गुण ही तो है ना। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो जो ईमानदारी है ये गुण का नाम है, ये क्या होगा? ये भाववाचक संज्ञा में आएगा और इसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट
नाउन। वैसे ही अगर हम बात करें किसी और चीज की, है ना, जैसे अगर हम बात कर दें चाइल्डहुड, बचपन, तो बचपन क्या है? एक अवस्था है। तो अगर हम कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनसे अवस्था का पता चले, गुण का पता चले, भाव का पता चले, तो वो चीजें जो होंगी, जैसे हम बात करें अगर सॉरो, दुख, तो ये क्या है? ये भाव है ना, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक पसंद आया होगा। हमने दो चीजों के विषय में बात किया है। एक तो हमने बात किया है कि नाउन होता क्या है, दूसरा हमने बात किया है कि नाउन कितने तरह के होते हैं। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने बताया है। क्या बताया हमने? ओल्ड कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं। साथ में ये भी बताएं कि आपको ये जो चीजें हैं ये पसंद आई हैं कि नहीं, समझ में आई हैं या नहीं। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।